वेलकम दोस्तों, ऑब्जेक्टिव प्लस पर आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो से एक नई सीरीज़ की शुरुआत करते हैं जिसमें हम जेपीएससी 2021 पीटी एग्जाम के पेपर 1 और पेपर 2 के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को विस्तारपूर्वक डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पेपर 1 के सेट नंबर 1 से, जिसमें हमारा आज का पहला प्रश्न है 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट को हस्त कुठार मिला था। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट को हस्त कुठार कहाँ से मिला था? पलवरम से। ऑप्शन सी हो जाएगा, जो एक भूगर्भ शास्त्री और पुरातत्व वेदा थे, जिसे भारत के प्राग ऐतिहासिक का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं, कहाँ से हुए हैं? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुरकोटदा से। कहाँ से हुआ है? सुरकोटदा से। सुरकोटदा से और किस चीज़ का प्रमाण मिला है? कलश का प्रमाण। वहीं ऑप्शन ए को देखें तो मोहनजोदाड़ो, यहाँ से क्या क्या मिला है? कांसे की मूर्ति, बृहद स्नानागार, बृहद सभा भवन, पुरोहित आवास इत्यादि। वहीं ऑप्शन बी को देखें तो हड़प्पा, यहाँ से क्या क्या मिला है? मातृदेवी की मूर्ति, अन्नागार, मालगोदाम इत्यादि। 3 नंबर प्रश्न है वन व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो कहाँ हो जाएगा? ऋग्वेद में। ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा। और ऋग्वेद की बात करें तो ये सबसे प्राचीन वेद है, जिसको 10 भागों में बांटा गया है, जिसके 7वें भाग में गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है। हमारा अगला प्रश्न है किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने प्रथम धर्मोपदेश दिया था? तो कहाँ पे हो जाएगा? सारनाथ में। वहीं पूछेगा सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ पे दिया था? तो क्या हो जाएगा? श्रावस्ती में। अब पूछेगा कौन सी भाषा में? तो पाली भाषा में। ऑप्शन डी को देखें तो लुम्बिनी, जहाँ पे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, और कौन सी ईस्वी में हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। और वहीं ऑप्शन सी को देखें तो कुशीनगर, जहाँ पे भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। अब भगवान बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है गुप्तोत्तर काल में महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन क्या था? तो क्या हो जाएगा? सामंतवाद एवं भूमिदान। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है तुरुस्क दंड नामक कर किस राजवंश के अभिलेख में वर्णित है? तुरुस्क दंड कर की बात करें तो ये क्या था? मुस्लिमों के ऊपर लगाया जाने वाला एक कर था, और इसका वर्णन किस राजवंश के अभिलेख में मिलता है? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गढ़वाल राजवंश। अगला प्रश्न है 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो कौन हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसको 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका निर्माण 2.5 दिन में किया गया था, और जो कहाँ पे है? राजस्थान के अजमेर में है। और कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो इन्होंने किस वंश की स्थापना की थी? गुलाम वंश की। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? तो लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने। ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बलबन हो जाएगा, जिसका पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। और ये कौन से वंश के शासक थे? गुलाम वंश के। रक्त एवं लौह की नीति क्या थी? जिसके अंतर्गत वह अपने विरोधी की हत्या कर उसके पत्नी और बच्चों को गुलाम बना लेता था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर वसूल किया था? तो कौन हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। और ये जजिया कर क्या था? तो एक धार्मिक कर था, जो मुस्लिम राज में रहने वाले गैर मुस्लिम लोगों से वसूल किया जाता था। अगला प्रश्न है मुगल काल में वह कौन सी पहली इमारत थी जो पूर्णतः संगमरमर से बनी है? तो कौन सा हो जाएगा? इत्मादुद्दौला का मकबरा। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इत्मादुद्दौला का मकबरा, जिसका निर्माण कब हुआ था? तो 1626 ईस्वी में। और किसने करवाया था? नूरजहां बेगम ने करवाया था। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए और दिए गए कूट के आधार पर उपयुक्त उत्तर चुनिए। तो चलिए देखते हैं। 1 नंबर में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसकी स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। अगला है जालियांवाला बाग। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। और अगला है असहयोग आंदोलन, जो कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 ईस्वी में। हमारा चौथा नंबर में है भारत छोड़ो आंदोलन, जो कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 ईस्वी में। तो कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर में कौन हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और दूसरा नंबर में हो जाएगा जालियांवाला बाग, जो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। और तीसरा हो जाएगा असहयोग आंदोलन, जो कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। और आखिरी में हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में। कौन सा ऑप्शन निकल जाएगा? 1, 2, 3, 4। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो कौन हो जाएगा? चौधरी रहमत अली। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, चौधरी रहमत अली। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का प्रकाशन आयरिश महिला एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था? तो कौन सा हो जाएगा? कॉमनवेल्थ। ऑप्शन सी हो जाएगा। एनी बेसेंट के द्वारा कौन से समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था? कॉमनवेल्थ। ऑप्शन सी हो जाएगा, जो एक साप्ताहिक पत्रिका थी। अगला प्रश्न है पुर्तगाली नियंत्रण से गोवा कब आजाद हुआ?
कब हो जाएगा? 1961 ईस्वी में। और डेट पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 19 दिसंबर 1961 ईस्वी में। भारत के आज़ाद होने के करीब 14 साल बाद। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज का संस्थापक कौन थे? कौन हो जाएगा? ज्योतिबा फुले। ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका स्थापना कब हुआ था? 24 दिसंबर 1873 ईस्वी में। जिसका उद्देश्य क्या था? क्षुद्र एवं अस्पृश्य जाति के लोगों को विमुक्त करना। अगला प्रश्न है, विंध्याचल एवं सतपुड़ा के बीच कौन सी नदी बहती है? तो कौन सा नदी हो जाएगा? नर्मदा नदी। ऑप्शन सी हो जाएगा। वहीं नर्मदा नदी की बात करें तो इसका उद्गम स्थल कहाँ हो जाएगा? मैकाल पर्वत का अमरकंटक पहाड़ी। ये कहाँ से निकलती है? मैकाल पर्वत के अमरकंटक पहाड़ी से। वहीं नर्मदा नदी और ताप्ती नदी की बात करें तो ये पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, जो डेल्टा नहीं बनाती है। अगला प्रश्न है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो क्या हो जाएगा? कोयला हो जाएगा। भारत का लगभग 98% कोयला कौन सा चट्टान में मिलता है? गोंडवाना क्रम के चट्टान में। हमारा अगला प्रश्न है, थालघाट दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पे हो जाएगा? महाराष्ट्र में हो जाएगा, जो पश्चिमी घाट में स्थित है, जो मुंबई और नासिक को जोड़ता है। हमारा अगला प्रश्न है, शिवालिक का जलोढ़ पंख किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? भाबर को। ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सैडल पीक किसकी सबसे ऊंची चोटी है? किसका हो जाएगा? अंडमान निकोबार का। सैडल पीक सबसे ऊंचा चोटी किसका हो जाएगा? अंडमान निकोबार का। ऑप्शन ए हो जाएगा। वहीं अंडमान निकोबार से एक और प्रश्न हो जाएगा, कौन सा? 10 डिग्री चैनल, जो किसको किसको अलग करता है? छोटा अंडमान और कार निकोबार को। हमारा अगला प्रश्न है, कपास की खेती किस मिट्टी में की जाती है? तो कौन सा मिट्टी में हो जाएगा कपास की खेती? काली मिट्टी में। ऑप्शन ए हो जाएगा। काली मिट्टी को ही और क्या कहते हैं? रेगुड़ मिट्टी। जिसका निर्माण कौन से चट्टान से होता है? बोलास्ट चट्टान से। और काली मिट्टी की बात करें तो इसमें लोहे और एल्युमिनियम के यौगिक पाए जाते हैं, जिसके कारण इसका रंग काला होता है। ऑप्शन बी को देखें तो जलोढ़ मिट्टी, जो सबसे उपजाऊ मिट्टी है। अगला प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो कौन सी नदी से संबंधित है हीराकुंड परियोजना? महानदी से। ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसी परियोजना के तहत महानदी पर भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध बनाया गया है, जिसकी लंबाई की बात करें तो कितना हो जाएगा? 4801 मीटर, जो कहाँ पे है? उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, सेंटोस पतन को किस नाम से जाना जाता है? तो सेंटोस पतन को और किस नाम से जाना जाता है? कौन सा हो जाएगा? कहवा पतन हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कहवा पतन। हमारा अगला प्रश्न है, 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों को अलग करती है? 49वीं समांतर रेखा कौन कौन से देश को अलग करती है? ऑप्शन डी हो जाएगा, अमेरिका और कनाडा को। कौन सा हो जाएगा? अमेरिका और कनाडा हो जाएगा। ऑप्शन ए को देखें तो चीन और भारत को कौन सी रेखा अलग करती है? मैकमोहन रेखा। कौन सा रेखा हो जाएगा? मैकमोहन रेखा हो जाएगा। वहीं ऑप्शन सी को देखें तो जर्मनी और पोलैंड, इसको कौन सी रेखा अलग करती है? हिडेनबर्ग रेखा। हमारा अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो कब हो जाएगा? 1872 ईस्वी में। और ये किसके कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। अगला प्रश्न है, पोस्ट कोर्ब POSD दृष्टिकोण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो क्या हो जाएगा? लूथर गुलिक। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लूथर गुलिक। अगला प्रश्न है, NPA जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। NPA दृष्टिकोण के अनुसार निम्न में से कौन शामिल नहीं है? क्या हो जाएगा? तुलनात्मकता। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुलनात्मकता। अगला प्रश्न है, पोस्ट कोर्ब POSD पोस्ट कोर्ब में डी से आशय है, क्या हो जाएगा? डायरेक्टिंग। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायरेक्टिंग। अगला प्रश्न है, भारत में संघीय व्यवस्था के लिए किस अधिनियम में पहली बार उल्लेख किया गया है? ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1935, जो कब लागू किया गया था? अगस्त 1935 में। अगला प्रश्न है, संपूर्ण संविधान निर्माण में कुल कितने दिन लगे थे? तो कितना दिन हो जाएगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। और इसे लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। वहीं संविधान निर्माता पूछेगा तो कौन हो जाएंगे? भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व विश्व के किस देश के संविधान से लिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन सी हो जाएगा, आयरलैंड से। किसे लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। वही ऑप्शन बी को देखें तो अमेरिका। अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया इत्यादि। वहीं ऑप्शन डी को देखें तो जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है? आपातकाल उपबंध। अगला प्रश्न है, पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में सम्मिलित किया गया है? तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा हो जाएगा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कब हुआ था? 1976 ईस्वी में। इसके तहत और कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया संविधान में? समाजवादी और एकता एवं अखंडता। और इसी संविधान संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्य को अनुच्छेद 51 के क में जोड़ा गया है।
अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार भाषा के आधार पर कौन सा राज्य गठित किया गया? तो कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, जिसका गठन कब हुआ था? 1953 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो किसके अंतर्गत हो जाएगा? किसके अंतर्गत हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। ऑप्शन बी हो जाएगा। वहीं पंचायती राज की बात करते हैं, इसकी स्थापना कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में। किसके द्वारा? प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और कहाँ पे हुआ था? तो राजस्थान के नागौर जिले में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन सुलझाता है? तो कौन हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन बी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो इसकी चर्चा हमारे संविधान में भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 124 से 147 तक दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में राजस्व घाटा का प्रयोग किस वित्तीय वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो कब हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, 1997 से 98। राजस्व घाटा की बात करें तो यह सरकार की अनुमानित राजस्व प्राप्ति और व्यय का अंतर होता है, जिसके अंतर्गत किसी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार राजस्व की प्राप्ति और उनके खर्च का एक अनुमान लगाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय रुपये का प्रथम बार अवमूल्यन किया गया था? भारतीय रुपये का पहली बार अवमूल्यन कब किया गया था? 1949 ईस्वी में। ऑप्शन बी हो जाएगा। वहीं भारतीय रुपये का 1947 से अब तक 3 बार अवमूल्यन हुआ है। और कब कब हुआ है? पहला 1949 में, दूसरा हुआ है 1966 ईस्वी में, और तीसरा कब हुआ है? 1991 ईस्वी में, 1991 में। अगला प्रश्न है, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? तो किसके द्वारा हो जाएगा? आरबीआई के द्वारा। और आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रामीण निर्धनता को दूर करने के लिए पूरा मॉडल का पक्ष समर्थन किसने किया था? कौन हो जाएगा? भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन और जनता का राष्ट्रपति के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कभी भी भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा है? तो कौन हो जाएगा? बीवी भट्टाचार्य। ऑप्शन डी हो जाएगा। वहीं वाई बी रेड्डी की बात करें तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के 21वें गवर्नर है। ऑप्शन बी को देखें तो डी सुब्बा राव, जो भारतीय रिजर्व बैंक के 22वें गवर्नर हो जाएंगे। और ऑप्शन सी रंगराजन, जो भारतीय रिजर्व बैंक के 19वें गवर्नर हो जाएंगे। और भारतीय रिजर्व बैंक का पहला गवर्नर पूछेगा तो कौन हो जाएगा? ऑसबर्न स्मिथ। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक का पहला भारतीय गवर्नर पूछेगा तो कौन हो जाएगा? सीडी देशमुख। अगला प्रश्न है, बाजार कीमतों के निब्बल राष्ट्रीय उत्पाद का एक और नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आय। बाजार कीमतों के निब्बल राष्ट्रीय उत्पाद का दूसरा नाम क्या है? राष्ट्रीय आय। अगला प्रश्न है, आय के वितरण में असमानताओं को मापा जाता है? तो आय के विवरण में असमानताओं को किसके द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉरेंज वक्र के द्वारा। किसके द्वारा मापा जाता है? लॉरेंज वक्र के द्वारा। अगला प्रश्न है, बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो किसके सहयोग से हो जाएगा? सोवियत संघ, रूस के सहयोग से। ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1964 ईस्वी में। और यहाँ पे उत्पादन प्रारंभ कब हुआ था? 1978 ईस्वी में। वहीं रूस की सहायता से एक और स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी, जो कौन सा था? भिलाई स्टील प्लांट, जो कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1955 ईस्वी में। वहीं ऑप्शन सी को देखें तो ग्रेट ब्रिटेन, इसके सहायता से कौन सा स्टील प्लांट का स्थापना किया गया है? दुर्गापुर स्टील प्लांट का, जो कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1956 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर एवं लघु उद्योग आवश्यक है? तो किसके दृष्टि से हो जाएगा? रोजगार सृजन की दृष्टि से। रोजगार सृजन की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु एवं कुटीर उद्योग आवश्यक है। हमारा अगला प्रश्न है, चीजों की मांग में कमी एवं पूर्ति में वृद्धि होने से क्या होता है? चीजों की मांग कम हो और उसका पूर्ति अधिक हो तो क्या हो जाएगा? वस्तुओं की कीमतें घट जाएगी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, चीजों की कीमतें कम हो जाएगी। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो कौन सा हार्मोन हो जाएगा? एड्रिनल हार्मोन, जिसे जीवन रक्षक हार्मोन भी कहा जाता है, जो अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। वहीं इंसुलिन की बात करें तो ये जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित रखने का काम करता है। अगला प्रश्न है, फ्यूज में प्रयोग होने वाली तार की विशेषता होती है? फ्यूज तार की विशेषता क्या होती है? इसका प्रतिरोध उच्च और गलनांक निम्न होता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। वहीं फ्यूज तार की बात करें तो ये किससे बना होता है? शीशा और टीन से। अगला प्रश्न है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सौर सेल होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वहीं ऑप्शन सी को देखें तो डायनमो,
ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है, एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज कौन हो जाएगा? जेम्स चैडविक, ऑप्शन बी हो जाएगा। वहीं जे थॉमसन को देखें तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और रदरफोर्ड की बात करें तो नाभिक की खोज की थी। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? ऊष्मा के रूप में, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। और भारी पानी की बात करें तो इसका सूत्र क्या होता है? D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीकरण। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। वहीं भोजन की पाचन की शुरुआत कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? हमारे मुख से। हमारा अगला प्रश्न है, आलू में ब्लैक हार्ट समस्या का कारण क्या होता है? तो ब्लैक हार्ट समस्या का कारण क्या होता है? ऑक्सीजन का कमी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑक्सीजन के कमी के कारण आलू में ब्लैक हार्ट समस्या होता है। वहीं ऑप्शन ए को देखें तो तांबे की कमी। तांबे की कमी से नींबू में लिटिल लीफ रोग हो जाता है। ऑप्शन बी को देखें तो बोरोन की कमी। इसके कारण क्या होता है? निक्रोसिस रोग हो जाता है। किसमें? आंवले में। इसी बोरोन की कमी से चुकंदर में हर्ट रॉट रोग हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है? तो कौन सा हो जाएगा? H5N1, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? चलिए देखते हैं। प्लेग चूहा से, बिल्कुल सही हो जाएगा। टैपवार्म सुअर से, ये भी सही हो जाएगा। रेबीज कुत्ता से, बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसके टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। ऑप्शन डी है पोलियो बंदर से, जो गलत हो जाएगा। पोलियो की बात करें तो यह एक वायरस जनित रोग है जो हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। अब पोलियो के टीके की खोज किसने किया था? तो जोनाल्ड सॉक ने। किसने किया था? जोनाल्ड सॉक ने। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो कंप्यूटर का प्रिंटर कौन सा डिवाइस हो जाएगा? आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, जिसकी मदद से हम कंप्यूटर के आंकड़ों को कागज पर उतार सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? मैक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मैक्रो प्रोसेसर। अगला प्रश्न है, WWW के आविष्कारक एवं प्रवर्तक है, तो कौन हो जाएगा? तो WW का आविष्कारक कौन हो जाएगा? टिम बर्नर्स ली, ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? टिम बर्नर्स ली। अगला प्रश्न है, कृषि के विकास के लिए 2015-16 बजट में उल्लेख नहीं मिलता है। किसका उल्लेख नहीं मिलता है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का, ऑप्शन डी हो जाएगा। कृषि विकास के लिए 2015-16 के बजट में किसका उल्लेख नहीं मिलता है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का। 60 नंबर प्रश्न है, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का ओ हो तो बताइए उसके पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा? ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा, जिसको सर्वदाता रक्त समूह भी कहा जाता है। और वहीं ऑप्शन बी को देखें तो ब्लड ग्रुप ए बी, जिसको सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। वहीं ब्लड ग्रुप की बात करें तो इसका खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टेनर ने। और कब किया था? तो 1900 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, जयपाल सिंह का मूल नाम क्या था? क्या हो जाएगा? बेनंद पाहन, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहाँ है? तो कहाँ पे हो जाएगा? रांची में, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झंझाइन लोकगीत किस अवसर पर महिलाएं गाती है? तो कौन सा अवसर पर हो जाएगा? जन्म के समय, ऑप्शन बी हो जाएगा। जन्म के अवसर पर। अगला प्रश्न है, माइका खान कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पे हो जाएगा माइका का खान? कोडरमा में हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। वहीं ऑप्शन सी को देखें तो पलामू। यहाँ का प्रमुख उद्योग क्या है? वनस्पति तेल का। वहीं ऑप्शन डी को देखें तो गुमला। यहाँ का प्रमुख उद्योग क्या क्या हो जाएगा? बॉक्साइट, सीसा, चूना पत्थर, क्वार्टज, लोहा इत्यादि। अगला प्रश्न है, किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति निवास करती है? तो कहाँ पे हो जाएगा? पलामू में हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। वहीं न्यूनतम अनुसूचित जाति पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? लोहरदगा हो जाएगा। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पूछेगा तो कहाँ पे हो जाएगा? रांची में हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज भंडार संचित है? तो कितना हो जाएगा? 73%, ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की बात करें तो कब हुआ था इसका शुरुआत? 2009 ईस्वी में, ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम कब पारित किया गया था? तो कब हो जाएगा? 1908 ईस्वी में, ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, संथाल लिपि ओलचिकी का आविष्कारक कौन है? ओलचिकी लिपि के आविष्कारक की बात करें तो कौन हो जाएगा? रघुनाथ मुर्मू, ऑप्शन डी हो जाएगा। ओलचिकी लिपि कौन सी जनजाति की लिपि है? संथाल जनजाति की। अगला प्रश्न है, किस वर्ष बिहार प्रांत को बंगाल से अलग किया गया था?
कब हो जाएगा? 1912 ईस्वी में। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1912 ईस्वी में। और इस समय भारत का वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। हमारा अगला प्रश्न है, पीली पेटी, नीली पेटी एवं हरित पेटी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो किससे हो जाएगा? विश्व संगठन से। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विश्व संगठन। वहीं ऑप्शन ए को देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 में, जिसका उद्देश्य क्या है? विश्व में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व बैंक का कार्य है। विश्व बैंक का कार्य क्या हो जाएगा? आर्थिक पुनर्निर्माण एवं विकास को प्रोत्साहित करने हेतु पूंजी उपलब्ध करवाना। बिल्कुल सही हो जाएगा। पूंजी निर्माण को गारंटी प्रदान करना, ये भी सही हो जाएगा। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान में आने वाले संकट का निपटारा, जो गलत हो जाएगा। अगला है, लघु एवं बड़ी परियोजनाओं के विकास के लिए पूंजी उपलब्ध करवाना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कौन कौन सा सही हो जाएगा? 1, 2 और 4। कौन सा हो जाएगा? 1, 2, 4। ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 1, 2 और 4। हमारा अगला प्रश्न है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? कब हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। कब हो जाएगा? 29 दिसंबर को। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 29 दिसंबर को। वहीं ऑप्शन सी को देखें तो 28 फरवरी। 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ऑप्शन डी को देखें तो 30 जनवरी। 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस और कुष्ठ निवारक दिवस। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पे हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। कहाँ पे हो जाएगा? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। ऑप्शन ए हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं। इसका अध्यक्ष अनिवार्य रूप से भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, जो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी शक्तियां केवल सिफारिश प्रकृति की है, ये भी सही हो जाएगा। अगला है, आयोग के एक सदस्य के रूप एक महिला को नियुक्त करना आज्ञा परक है, ये भी सही हो जाएगा। इसकी प्रत्येक राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग के नाम से संस्थाएं हैं, ये भी सही हो जाएगा। तो सभी सही हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी सही है। अगला प्रश्न है, भारत गणराज्य के उस प्रदेश का नाम बताएं जहां शिक्षित बेरोजगार का प्रतिशत सर्वाधिक है। कहाँ पे हो जाएगा? केरल में हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? केरल हो जाएगा, जहाँ पे शिक्षित बेरोजगार का प्रतिशत सर्वाधिक है। और वहीं केरल की राजधानी की बात करें तो कहाँ पे हो जाएगा? तिरुअनंतपुरम। और यहाँ का मुख्य भाषा क्या है? मलयालम है। निम्न प्रश्नों में से एक बयान के बाद दो मान्यताएं दी गई है। बयान को मान्यताओं पर विचार कर फैसला करना है कि कौन सा मान्यता बयान पर निर्भर करती है। तो चलिए देखते हैं। बयान दिया गया है, 18 वर्ष के ऊपर उम्र की सभी बेरोजगार भारतीय युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। अब चलिए देखते हैं इसका विचार क्या क्या है। भारत में बेरोजगार युवाओं को आर्थिक मदद की जरूरत है, ये सही हो जाएगा दोस्तों। युवा अगर बेरोजगार है उसको आर्थिक मदद का जरूरत तो पड़ेगा ही। अब दूसरा है, भारत के पास सभी बेरोजगार युवाओं को भत्ता प्रदान करने के लिए पर्याप्त धन है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, सिर्फ प्रथम। भारत में बेरोजगार युवाओं को आर्थिक मदद की जरूरत है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से कौन सा नगरीय केंद्र विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 शहरों में से एक है? तो कौन सा हो जाएगा? बृहद मुंबई। ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बृहद मुंबई हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत था। तो भारत में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कितना था? 31.16%। ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 31.16%। जबकि ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो कितना हो जाएगा? 68.8%। अगला प्रश्न, एशियाई खेलों का प्रथम आयोजक देश होने का श्रेय किसे प्राप्त है? एशियाई खेलों का प्रथम आयोजक देश होने का श्रेय किसको प्राप्त है? भारत को। ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे है, सुम्मिलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को सुम्मिलित करना है। चलिए देखते हैं। सचिन तेंदुलकर का संबंध क्रिकेट से हो जाएगा। गीता शेट्टी का संबंध बिलियर्ड से हो जाएगा। और वहीं प्रकाश पादुकोण की बात करें तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? बैडमिंटन से। और महेश भूपति की बात करें तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? कौन सा बच गया है? टेनिस बच गया है। इसका संबंध किससे हो जाएगा? टेनिस से हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? क का 2, ख का 3, ग का 1 और घ का 4। तो कौन सा हो जाएगा? 2, 3, 1, 4। ऑप्शन ए हो जाएगा, 2, 3, 1, 4। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में एकल नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम अर्थशास्त्री कौन है? कौन हो जाएगा? पॉल ए सैमुअल्सन। ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पॉल ए सैमुअल्सन। वहीं अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1967 ईस्वी में। और पॉल ए सैमुअल को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1969 में। मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? तो कौन सा देश का लेखक हो जाएगा जिस पर विचार किया जाता है मैन बुकर पुरस्कार के लिए?
ऑप्शन बी हो जाएगा राष्ट्रमंडल एवं आयरलैंड के अंग्रेजी लेखक। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा राष्ट्रमंडल एवं आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखक। अगला प्रश्न है भौमिक प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है। भौमिक प्राकृतिक आपदा का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? ज्वालामुखी का फटना और मृदा अपरदन। कौन सा ऑप्शन निकल जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा 1 और 2। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के तहत देश में कितने हेक्टेयर भूमि बाढ़ प्रभावित है? तो कितना हेक्टेयर हो जाएगा? 4 हेक्टेयर। ऑप्शन ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हेक्टेयर। राष्ट्रीय बाढ़ आपदा के तहत देश में 4 हेक्टेयर भूमि बाढ़ से प्रभावित है। अगला प्रश्न है पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियन 2019 का खिताब किसने जीती है? तो कौन हो जाएगा? मानसी जोशी। ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मानसी जोशी। अगला प्रश्न दुनिया का सबसे बड़ा ऑप्टिकल टेलीस्कोप 30 मीटर टेलीस्कोप का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो कहाँ पे हो जाएगा? हवाई में। दुनिया का सबसे बड़ा ऑप्टिकल टेलीस्कोप का निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है? हवाई में किया जा रहा है। अगला प्रश्न रक्षा प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कहाँ पे हो जाएगा? लखनऊ में हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे है भारत एवं किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र संपन्न हुआ? तो बोल्ड कुरुक्षेत्र की बात करें तो ये सैन्य अभ्यास किसके बीच हुआ है? भारत और सिंगापुर। किसके बीच हुआ है? भारत और सिंगापुर के बीच। ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका नाम क्या है? तो बोल्ड कुरुक्षेत्र। अगला प्रश्न आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लड़कियों के विवाह के लिए 1 तोला सोना देने के लिए किस राज्य ने घोषणा की है? तो कौन सा राज्य हो जाएगा? असम हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का निर्णय किया है? कब तक हो जाएगा? 2030 ईस्वी तक। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है पुस्तक रीसेट रैगिंग इंडिया की आर्थिक विरासत जिसका विमोचन प्रणब मुखर्जी द्वारा नई दिल्ली में किया गया, पुस्तक के लेखक हैं। तो इस पुस्तक का लेखक कौन हो जाएगा? सुब्रमण्यम स्वामी। ऑप्शन बी हो जाएगा। पुस्तक का नाम क्या है? रीसेट रैगिंग इंडिया की आर्थिक विरासत, जिसका लेखक कौन है? सुब्रमण्यम स्वामी। अगला प्रश्न हाल ही में HIV समूह का एक वायरस खोजा गया जिसका नाम है, तो क्या नाम है उसका? एम। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम। आगे है हाल ही में खोजी गई एक मकड़ी का नाम किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? तो कौन से भारतीय क्रिकेटर के नाम पर मकड़ी का नाम रखा गया है जो हाल ही में खोजा गया है? ऑप्शन डी हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में बुरुंडी ने अपनी नई राजधानी बनाई है जिसका नाम है, क्या नाम है? बुका। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुका हो जाएगा। जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? ब्रिटेन है। ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में वाटर टैक्सी सेवा की शुरुआत की है? वाटर टैक्सी सेवा की शुरुआत कौन सा राज्य किया है? गोवा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में अवैध खनन पर रोक लगाने में असमर्थ रहने के कारण राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने किस राज्य पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो कौन सा राज्य पर लगाया है? आंध्र प्रदेश के राज्य पर। किस लिए लगाया है? अवैध खनन को रोक पाने में असमर्थ रहने के कारण। और कितना का जुर्माना लगाया है? तो 100 करोड़ रुपए का। अगला प्रश्न है किस नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा पुल कश्मीर में बनाया जा रहा है? तो कौन सा नदी पर हो जाएगा? चिनाब नदी पे। ऑप्शन सी हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा पुल जो कहाँ पे बनाया जा रहा है? कश्मीर में। और कौन सा नदी पे? चिनाब नदी पे। अगला प्रश्न है किस भारतीय गेंदबाज को हाल ही में पॉली उमिगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कौन सा गेंदबाज हो जाएगा? जसप्रीत बुमराह। ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जसप्रीत बुमराह। तो चलिए दोस्तों हमारा आज का सेट यहीं खत्म होता है। अगले वीडियो में हम पेपर 2 के सेट 1 को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।